नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर लगातार ये पूछा जा रहा था क्या अब कांग्रेस के लिए ड्राइविंग सीट पर प्रियंका गांधी बैठी हैं क्या, क्योंकि पिछले 1.5 महीनों में तीसरा दौरा राजस्थान का प्रियंका गांधी ने किया है। आज झुंझुनू में उन्होंने कार्यक्रम किया, जनसभा को संबोधित किया। हालांकि कार्यक्रम तो था पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला साहब की प्रतिमा अनावरण का, जो कि आज प्रियंका गांधी ने किया। शीशराम ओला साहब बृजेंद्र ओला, जो कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिता थे। आज जिस कार्यक्रम में वो पहुंची और झुंझुनू से जनसभा को संबोधित किया, तो पूरी तस्वीर आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की साफ कर दी। जाहिर तौर पर यह कंफर्म होता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ड्राइविंग सीट के साथ साथ प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और इसी के लिए प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान के लिए कांग्रेस की तरफ से विजन जो है वो बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण की शुरुआत इस तरह से की कि देखिए, हर चुनाव में हर एक पार्टी की तरफ से हर एक नेता आपके बीच आता है, दावे और वादे करता है, लेकिन वो दावे कितने खरे उतरते हैं जनता को पहचानना होगा। यानी कि सीधा सीधा इशारा उनका इस बात को लेकर था कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस ने जो वादे किए थे, चाहे ओपीएस को लेकर हो या फिर बाकी मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों पर सक्रियता से काम हो रहा है और जो वादे उन राज्यों में किए गए थे वो निभाए जा रहे हैं। चाहे ओपीएस का जिक्र की हमने बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम, राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद कर्नाटक और हिमाचल में भी इसको लागू किया गया। सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात भी कही गई। आज दो बड़े ऐलान देखिए, एक बार फिर महिलाओं को फोकस करने के लिए प्रियंका गांधी ने कर दिए। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई, जो कि दिया जा रहा है। प्रदेश में सरकार आती है तो इसको जारी रखा जाएगा और जन आधार के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को साल भर में 2 या 3 किस्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया गया। तो एक विजन सरकार का क्या होगा अगर सरकार चुनावों के बाद बनती है, कांग्रेस रिपीट करती है, यह जनता के बीच मजबूती के साथ बताने की प्रियंका गांधी ने कोशिश की। और जैसा हम आपको पहले भी लगातार बता रहे थे कि कांग्रेस खेमे में प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने जनता से सीधा कनेक्ट किया, तो उसके नतीजे जीत में तब्दील हुए। और इसके सबसे बड़े उदाहरण जो हैं कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जीत के तौर पर देखा गया है। अब कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके से उन 2 राज्यों में जीत हुई है और जनता से कनेक्ट बन पाया था प्रियंका गांधी की ये सभाएं और प्रियंका गांधी के दौरों के जरिए एक बार फिर से जनता से कनेक्ट बना लिया जाएगा। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओपीएस का जिक्र हुआ, महिलाओं का जिक्र हुआ, सस्ते गैस सिलेंडर देने पर बात हुई, किसानों की बात की गई, किसानों के मुद्दे को मुखर तौर से उठाया गया। अब जाहिर तौर पर बीजेपी भी ये जानती है कि प्रियंका गांधी को लोग गंभीरता से ले रहे हैं और बीजेपी भी पूरा आकलन इन 2 राज्यों से कर चुकी है। अब प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर बीजेपी भी चूंकि गंभीर है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर हमलावर बीजेपी भी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक हमलों से काम नहीं चलेगा, बीजेपी ये जानती है। इसलिए आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज मोदी सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। दरअसल किसानों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि जो खाद पर सब्सिडी दी जा रही है वो जारी रखी जाएगी और डीएपी यानी यूरिया, उसकी कीमत को भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो किसानों को लेकर वाकई ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि डीएपी को लेकर, खाद को लेकर लगातार किसानों में परेशानी बनी रहती है, डीएपी की उपलब्धता को लेकर भी। और इस पर जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसको चुनावों में भी कोशिश जरूर होगी कि एनकैश वोटों के तौर पर किया जाए। अब बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, तो जाहिर तौर पर बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी किसान हितैषी होने का बीजेपी दावा ठोकती नजर आएगी और किसानों को बीजेपी के लिए लामबंद करती नजर आएगी। तो एक विजन, एक चुनौती जो बीजेपी के सामने रखी प्रियंका गांधी ने, उसको काउंटर करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, अपनी रणनीति बना रही है और उसी को लेकर फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब चूंकि प्रदेश में तो गहलोत सरकार है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्रीय योजनाओं के दम पर ही बीजेपी इस बार
चुनावी मैदान में है, स्थानीय मुद्दों से इतर पूरा फोकस बीजेपी का भी ये होगा कि किस तरीके से केंद्रीय योजनाओं के सारे कांग्रेस को और गहलोत सरकार को चुनौती दी जा सके। अब ठीक है, देखते हैं इस चुनौती जो चल रही है किसान मुद्दों को लेकर, जो प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच कवायद चल रही है, वो उसमें कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता से कनेक्ट कर पाएगा। आने वाले समय में प्रियंका गांधी की और भी जो ज़िले हैं या और भी क्षेत्रों में दौरे जो हैं वो कराए जाने हैं। कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा दौरे प्रियंका गांधी के ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराए जाएंगे बनिस्बत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। अब देखते हैं उनका कितना प्रभाव राजस्थान के वोटर्स और राजस्थान की जनता और राजस्थान के किसानों पर पड़ता है, राजस्थान की महिलाओं पर पड़ता है। ये आने वाला वक्त बताएगा और बीजेपी इसको काउंटर करने के लिए कैसे अपनी रणनीति तैयार करेगी। खैर, अब दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट से गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजाराम मील, जो कि जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुलाकात की। 1 से 2 दिन पुरानी मुलाकात बताई जा रही है। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मुलाकात के मायनों को समझने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर कयास लग रहे हैं। दरअसल कई चीज़ें हैं। देखिए, बीते दिनों जाट समुदाय की तरफ से, जाट समाज की तरफ से महासभा का आयोजन किया गया था और जाट समाज की तरफ से दोनों पार्टियों को 40-40 टिकट देने की अपील जो है वो दोनों पार्टियों से की गई थी। अब एक तथ्य ये भी है, जब से राजस्थान की स्थापना हुई है, तमाम रियासतों को मिलाकर, राजे रजवाड़ों की रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया, तब से राजस्थान को जाट समाज की तरफ से नेतृत्व नहीं मिल पाया मुखिया के तौर पर। हालांकि ये कहा जा रहा है, देखिए अब चूंकि जातिगत जनगणना की भी बात पूरे देश भर में चल पड़ी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, ये नारा चल पड़ा है तमाम राज्यों में, पूरे देश भर में। अब चूंकि ये कहा जाता है कि लगभग, क्योंकि अभी कोई जातिगत जनगणना राजस्थान में नहीं हुई, लेकिन 20% के आसपास ये आंकड़ा बताया जाता है। 1931 में जो हुई थी जातिगत जनगणना, उसमें 9% के आसपास बताया जाता था, लेकिन 20% जाट समाज की भागीदारी राजस्थान में है। तो ऐसे में उसी हिसाब से कोशिश जाट समाज की ये होती है कि राजनीतिक तौर पर भी उनको प्रतिनिधित्व मिल पाए। क्या इस लिहाज से राजाराम मील की ये मुलाकात थी? कई मायनों में इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को एक और कार्यक्रम जाट समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। ये भी चर्चाएं चल पड़ी है कि ये मुलाकात में सचिन पायलट को निमंत्रण शायद इस कार्यक्रम के लिए दिया गया हो, आमंत्रण दिया गया हो राजाराम मील की तरफ से। साथ ही साथ क्योंकि अभी 2 सूचियां कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, महज कई सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, तो कई और सीटों को लेकर क्या जाट उम्मीदवारों की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए कोई गुप्त बातचीत जो है राजाराम मील और सचिन पायलट के बीच हुई है क्या? इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी जो हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने भी पायलट साहब से मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि वो भी अपनी दावेदारी जो है वो ठोकना चाह रहे हैं चुनावी मैदान में। बीकानेर से चर्चाएं चल रही थी, भीलवाड़ा से चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा इन दोनों में से किसी एक सीट से टिकट चाह रहे हैं और इसी क्रम में मुलाकात उनकी हुई थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, अपने जवाई, ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि अपने जवाई और सूचना आयुक्त एमएल लाठर को आमेर से चुनाव लड़वाना चाहते हैं राजाराम मील, और उनके टिकट को फाइनल करने के लिए सचिन पायलट से मुलाकात उन्होंने की है। इस तरह की चर्चाएं राजस्थान में चल रही है। हालांकि अभी इस औपचारिक तौर पर इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये सामने नहीं आया, क्योंकि राजाराम मील जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर अपनी नाराज़गी भी सचिन पायलट से जाहिर की है। इसको लेकर वो ये बात स्पष्टता के साथ में कहते नजर आए हैं। दिल्ली में भी वो बात ये जाकर कह चुके हैं, अपनी नाराज़गी प्रकट कर चुके हैं। तो उम्मीद शायद सचिन पायलट से उनको इस वक्त ज़्यादा हो कि सचिन पायलट अगर जोर लगाएंगे तो कहीं हो सकता है कि जिनको वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनके टिकट पक्के हो जाएं। हालांकि आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल साहब से उन्होंने मुलाकात की। अब सचिन पायलट से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और तमाम चीज़ें
तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन अभी औपचारिक जानकारी कुछ नहीं है। मुलाकात के मायने क्या हैं, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। क्या आमेर से एमएल लाठर के लिए टिकट की मांग राजाराम मील कर रहे हैं, या फिर इसको 29 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था उसके निमंत्रण और आमंत्रण के लिए एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स पर तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात, सवाल और राय आप रख सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।